दोस्तों, कैसे मैंने अपनी गुफा की खुदाई रेलवे स्टेशन पर अपने छोटे भाई से और एक रेलवे वर्कर से करवाई थी। दोनों ने मुझे सर्दी की धुंध भरी रात में प्लेटफार्म पर मेरी गुफा खोदी। पहली बार मैंने अपनी गुफा में औजार लिया था। मैं और मेरा भाई रात को स्टेशन पर उतरे तो वहां हमें एक ठरकी रेलवे कर्मचारी मिला। वह मुझ में रुचि लेने लगा तो मैंने उसे भी थोड़ा मजा देने के लिए अपने पीछे के तरबूज उसे दिखाए। सोनू ने मुझसे कहा, दीदी, अंकल का औजार मेरे से बड़ा है ना? मैंने हंसते हुए कहा, तू अभी छोटा भी है और अंकल तुझसे उम्र में बड़े हैं, तो उसका औजार तो तेरे से बड़ा ही होगा। अब मेरी आंखों के सामने दो दो खड़े औजार थे, जिनमें एक मेरे भाई का था और दूसरा एक अनजान आदमी का। मेरे ऊपर खुदाई का ऐसा नशा सवार था कि मैं अब कुछ भी करने को तैयार थी। उधर दोनों औजार भी मुझे खोदने को बेताब हो रहे थे। अचानक सोनू ने अंकल का औजार अपने हाथ में पकड़ लिया और बोला, बाप रे अंकल, आपका औजार कितना गर्म है। अब तक अंकल का औजार पूरी तरह खड़ा हो चुका था। उनका औजार करीब 7 इंच का रहा होगा। मैं भी औजार को अपने हाथ में लेना चाह रही थी। तभी सोनू ने मुझसे कहा, दीदी, तुम छू कर देखो कितना गर्म है। मैंने मुस्कुराकर कहा, चलो ठीक है, मान गई। वैसे तुम्हारा औजार भी तो गर्म होगा। इस पर अंकल और मैं दोनों हंसने लगे। अंकल ने मुझसे कहा, चलो बेटा, तुम ही हम दोनों का औजार छूकर बताओ कि किसका ज्यादा गर्म है। तब सोनू बोला, हाँ दीदी, तुम छूकर देखो। ये कहकर वे दोनों उसी तरह अपने औजार को हाथ से पकड़े मेरे पास आकर खड़े हो गए। मैं तो यही चाह ही रही थी। मैंने धीरे से हाथ बढ़ाकर सबसे पहले सोनू के औजार को अपने हाथ से पकड़ा। मेरे पकड़ते ही सोनू का औजार हल्के हल्के झटके लेने लगा। तभी अंकल ने कहा, बेटा, एक बार मेरा भी पकड़ो। मैंने दूसरे हाथ से उनका औजार पकड़ लिया। अब मेरे दोनों हाथों में औजार था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी कुछ देर पहले कहाँ मैं बस एक बार औजार देखने के लिए तरस रही थी, वहीं अब दो दो औजार को अपने हाथों में पकड़ रखा है। अंकल ने कहा, बेटी, इसे थोड़ा हिलाओ, मजा आएगा। मैं धीरे धीरे हाथों से दोनों औजार को हिलाने लगी और हल्का हल्का हाथ मारने लगी। मेरे हाथ से पकड़ते ही दोनों के दोनों औजार एकदम खड़े और लोहे की रॉड जैसे टाइट हो गए। दोनों औजारों का गुलाबी सुपारा देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं झुक खीरे को मुंह में लेकर चूसना शुरू कर दूं, मगर मैं किसी तरह खुद को काबू में कर दोनों औजारों को धीरे धीरे हिला रही थी। तभी सोनू ने कहा, दीदी, बारी बारी से करो तो मजा आएगा। अंकल, हाँ बेटा, सोनू सही कह रहा है, बारी बारी से हम दोनों का हिलाओ तो ज्यादा मजा आएगा। मैं मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, तो पहले किसका करूं? सोनू ने कहा, दीदी, पहले मेरा प्लीज। फिर मैं सोनू के औजार को एक हाथ से पकड़कर उसके खीरे की स्किन को आगे पीछे कर हाथ मारने लगी। तब तक अंकल खुद ही अपने हाथ से अपना औजार पकड़कर धीरे धीरे हिला रहे थे। अचानक उन्होंने अपना एक हाथ मेरे जैकेट के ऊपर से ही आमों पर रख दिया और हल्का हल्का दबाने लगे। उधर मैं अपने हाथ की स्पीड बढ़ाती जा रही थी। सोनू ने अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रख दिया और हल्का हल्का अपने कमर को हिलाकर साथ दे रहा था। इधर अंकल ने मेरी जैकेट की चेन खोल दी और अब मेरी कुर्ती के बटन भी खोलने लगे। मैं कुछ नहीं पहनी थी, इसलिए कुर्ती के बटन खोलते ही मेरे दोनों बड़े बड़े गोल आम आजाद हो गए। अब अंकल एक हाथ से अपना औजार हिला रहे थे और दूसरे हाथ से मेरे आमों को दबा रहे थे। उधर सोनू ने भी अपने एक हाथ से मेरे आमों को दबाना शुरू कर दिया। तभी अंकल हल्के से झुके और अपने मुंह को मेरे आमों से लगा दिया और मुंह में लेकर चूसने लगे। मैं तो जैसे आनंद के सागर में गोते लगा रही थी। तभी सोनू ने कहा, दीदी, थोड़ा तेज तेज करो। ये कहते वक्त सोनू की आवाज हल्की हल्की लड़खड़ा रही थी और उसने अपनी आंख बंद कर रखी थी। मैं समझ गई कि सोनू झड़ने वाला है, तो मैंने भी अपने हाथों की स्पीड दुगुनी कर दी और जोर जोर से उसका औजार हिलाने लगी। अचानक सोनू का शरीर झटके लेने लगा। उसने कांपती आवाज से कहा, दीदी, तेज तेज करो। अचानक उसकी कमर तेजी से झटके लेने लगी। उसके औजार से गाढ़ा गाढ़ा रस निकलने लगा जो मेरी हथेलियों पर फैल गया। सोनू की आंखें अभी भी बंद थीं और वह हाँफ रहा था। मेरे भाई सोनू के झड़ते ही अंकल ने मेरे आमों से अपना मुंह हटाया और बोले, बेटा, अब मेरा भी हिलाओ। मेरी हथेलियों में सोनू का रस लगा हुआ था। मैंने उसे साफ किए बिना ही उसी हाथ से अंकल के औजार को पकड़ लिया और उनके औजार पर वो रस लगाकर उनके औजार को एकदम गीला कर दिया और धीरे धीरे हाथ चलाने लगी। अंकल एक हाथ से मेरे आमों को दबा भी रहे थे।
इधर सोनू भी अब थोड़ा नॉर्मल हो गया और उसने रूमाल से अपने औजार को थोड़ा साफ किया और फिर मुझे अंकल का औजार पकड़कर हाथ मारते देखने लगा। फिर उसने भी मेरे आमों को पहले दबाया और फिर झुककर चूसने लगा। थोड़ी देर तक आम चूसने के बाद सोनू ने आमों को चूसना छोड़ दिया और घुटनों के बल मेरे ठीक सामने बैठ गया। बैठने के बाद वह मेरी लेगिंग को नीचे खिसकाने लगा। मैं भी हल्की सी सीधी होकर एक हाथ से लेगिंग को एक तरफ से खिसकाकर उसकी मदद की, जिस पर सोनू ने लेगिंग को खिसकाकर घुटनों से भी नीचे तक कर दिया। लेगिंग टाइट होने की वजह से सामान भी उसी के साथ खिसक कर उतर गई थी। अब मेरे आम और गुफा दोनों आजाद हो चुके थे। सोनू ने थोड़ी देर मेरी गुफा को गौर से देखा, फिर धीरे से अपना मुंह मेरी गुफा के पास लाकर पहले तो गुफा की खुशबू को सूंघा। फिर उसने अपने दोनों हाथों को मेरी गुफा पर रखा और अपने मुंह को मेरी गुलाबी गुफा से लगा दिया और जीभ से गुफा को चाटने लगा। जैसे ही सोनू ने अपनी जीभ मेरी गुफा पर फेरी, मेरे मुंह से हल्की सी सिसकारी निकल गई। मैंने भी अपने सामान को हल्का सा फैलाकर सोनू को गुफा चाटने की पूरी जगह दी और उसके सिर पर अपने एक हाथ धीरे से अपनी गुफा पर दबा दिया। सोनू ने गुफा चाटते चाटते अचानक अपनी जीभ मेरी गुफा में डाल दी। मेरे मुंह से एक बार फिर हल्की सी सिसकारी निकल गई। अब मैं भी हल्का हल्का अपने काम को हिलाने लगी। इधर अंकल भी शायद झड़ने वाले थे। वे भी आंख बंद कर धीरे धीरे बड़बड़ाने लगे। मैं भी तेजी से उनका औजार हिलाने लगी। अंकल के मुंह से हल्की सी सिसकारी निकली और वे तेजी से झटके लेते हुए झड़ने लगे। उनके औजार का रस निकलकर मेरे हाथ पर फैल गया। इधर सोनू मेरी गुफा को तेजी से चाट रहा था और बीच बीच में गुफा के अंदर जीभ डाल देता था। वही अंकल थोड़ा नॉर्मल होने के बाद झुककर मेरे आमों को चूसने लगे। मेरी हालत खराब हो रही थी। मैंने अपने एक हाथ से सोनू के सिर के बालों को भींच लिया और अपने कमर को तेजी से हिलाने लगी और दूसरे हाथ से अंकल के सर को पकड़कर अपने आमों पर दबा दिया था। मैं भी झड़ने ही वाली थी। मेरे मुंह से तेज सिसकारी निकल रही थी। सोनू और तेज चाटो। मैंने इतने जोर से सोनू का सर अपनी गुफा पर दबाया जैसे मैं उसके पूरे सर को ही अपनी गुफा में डाल लूंगी। और बस मेरी गुफा ने पानी छोड़ दिया। मैं तेजी से हाँफ रही थी और अपनी सांसों को काबू में करने की कोशिश कर रही थी। सोनू ने मेरी गुफा का सारा रस पी लिया था। उधर अंकल मेरे दोनों आमों को बारी बारी से चूस रहे थे। मैंने अभी भी अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। जब मैंने आंख खोल कर देखा तो सोनू अपने मुंह पर लगे मेरी गुफा के रस को रूमाल से साफ कर खड़ा हो रहा था। मेरी नजर उसके औजार पर गई। मैंने देखा कि उसका औजार में फिर से तनाव आने लगा था। मैं आंखें बंद कर उसी तरह खड़ी रही और अंकल जो मेरे आमों को चूस रहे थे उनके सर पर धीरे धीरे हाथ फेरने लगी। तभी सोनू ने भी मेरे दूसरे आम को चूसना शुरू कर दिया। मैं दूसरा हाथ सोनू के सिर पर फेरने लगी। मैं अभी भी पूरी खड़ी थी और मेरा भाई और अंकल दोनों एक साथ मेरे दोनों आमों को चूस रहे थे। जाड़े की रात में भयंकर ठंड और कोहरे के बीच खुले आसमान के नीचे मस्त यह खेल चल रहा था। दूर कहीं कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज से रात का सन्नाटा टूट रहा था। हम तीनों ही करीब करीब साफ थे, मगर ठंड का एहसास तक किसी को नहीं हो रहा था। करीब 5 मिनट तक सोनू और अंकल मेरे आमों को चूसते रहे। उसके बाद अंकल ने अपना मुंह मेरे आमों से हटा दिया। मैंने आंख खोलकर देखा तो वे हाथ से अपने औजार को हिला रहे थे। उनके औजार में भी तनाव आ चुका था। मेरी निगाह उनके औजार पर ही थी। मेरे मुंह में फिर पानी आ गया। अंकल ने मुझे देखा और एक हाथ से अपने खीरे की त्वचा को पूरा पीछे खींचा। दूसरे हाथ को औजार के सुपारे पर फेरते हुए मुझसे कहा, बेटा एक बार इसे चूसो। सोनू ने भी आमों से मुंह हटाया और सीधा खड़ा हो गया। वो भी अपने एक हाथ से अपना औजार धीरे हिला रहा था। उसका औजार भी आधा खड़ा हो चुका था, मतलब साफ था। हम तीनों एक बार फिर खेल के लिए तैयार हो गए थे। अंकल ने फिर अपने औजार को हिलाया और मेरे सर पर हाथ रखकर नीचे झुकाने की कोशिश करते हुए बोले, चूसो बेटा। खीरा देखकर तो मेरे मुंह में शुरू से ही पानी आ रहा था। वहीं सोनू भी अपने खीरे की त्वचा को पीछे खींचकर अपने सुपारे पर हाथ फेर रहा था। मैं समझ गई कि वह भी चाह रहा है कि मैं उसका खीरा चूसूं। मैंने झुककर अपना मुंह खोला और अंकल के खीरे को अपने होठों के बीच रख लिया। अंकल बोले, हाँ बेटा, शाबाश। यह कहकर अपनी कमर को हल्का हल्का हिलाकर मेरे मुंह को ही खोदने लगे और एक हाथ से मेरे आमों को भी दबाते जा रहे थे। पहले तो मुझे खीरे का स्वाद बड़ा अजीब लगा, मगर थोड़ी ही देर में मुझे खीरा चूसने में मजा आने लगा। अंकल के औजार से थोड़ा सा पानी निकल आया था, जिसका नमकीन स्वाद मुझे अच्छा लग रहा था और मेरे मुंह को आगे पीछे करके लॉलीपॉप की तरह खीरे को चूसने लगी
उधर सोनू भी अपना औजार हाथ में पकड़कर एकदम सामने ही खड़ा था। मैंने एक हाथ में सोनू का औजार पकड़ लिया और उसे हल्का हल्का हिलाने लगी। सोनू ने अपना औजार एकदम मेरे मुंह के पास ला दिया। मैं थोड़ी देर तक अंकल का खीरा चूसती रही। फिर मैंने अंकल का औजार छोड़कर सोनू के खीरे को अपने मुंह में ले लिया और उसे चूसने लगी। सोनू ने भी अपनी कमर को हिलाना शुरू कर दिया और अपने खीरे को मेरे मुंह में आगे पीछे करने लगा। इसी तरह मैं सोनू और अंकल के खीरे को बारी बारी से चूसने लगी। थोड़ी देर में ही सोनू का हथियार दोबारा खड़ा हो गया। जब मैं अंकल का खीरा चूस रही थी तो सोनू मेरे पीछे चला गया। पीछे जाकर सोनू ने अपने हाथों से मेरे तरबूजों को सहलाने लगा और फिर धीरे से मेरे तरबूजों की दरार को फैलाकर अपने औजार को मेरे तरबूज और गुफा से रगड़ने लगा। इधर मैं अंकल का खीरा मुंह में लेकर बड़े मजे से चूस रही थी। उधर सोनू अपने औजार के गर्म गर्म सुपारे को मेरी गुफा और पीछे की नारी से रगड़ रहा था। रगड़ने से मेरी गुफा एकदम गीली हो गई थी। औजार को गुफा और नाली से रगड़ते रगड़ते अचानक सोनू ने अपने औजार को मेरी गुफा पर रखा और अपने हाथों से मेरी कमर को पकड़कर जोर से धक्का मारा। एक ही धक्के में उसका गर्म गर्म औजार पूरा का पूरा मेरी गुफा में घुस गया। मेरे मुंह से हल्की सी सिसकारी निकल गई। हालांकि मैंने इससे पहले कई बार अपनी गुफा में बैगन और मूली डाली थी, मगर औजार का मजा अलग ही आ रहा था। सोनू ने अब धीरे धीरे अपनी कमर से धक्के मारना शुरू कर दिया। इधर मैंने अंकल का खीरा चूस चूस कर लाल कर दिया। अब आगे मेरे मुंह में अंकल का खीरा था और पीछे मेरी गुफा में मेरे भाई का औजार घुसा हुआ था। सोनू धक्के पर धक्का मारे जा रहा था। मैं भी उछल उछल कर उसका साथ दे रही थी। करीब 10 मिनट तक ऐसा ही चलता रहा। 10 मिनट बाद सोनू ने अचानक धक्के की स्पीड बढ़ा दी और तेज तेज धक्के मारता हुआ मेरी गुफा में झड़ गया। मगर मैं अभी भी नहीं झड़ी थी। सोनू थोड़ी देर तक अपना औजार मेरी गुफा में डाले ही हाँफ रहा था। थोड़ी देर बाद उसने अपना औजार मेरी गुफा से निकाला और वहीं पर बैठ गया। उसकी आंखें बंद थीं और वह अपनी सांसों को काबू में करने की कोशिश कर रहा था। उसका खीरा एकदम सिकुड़ कर लटका हुआ था। इधर मैं अंकल का खीरा अभी भी चूस रही थी, लेकिन मेरी गुफा की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी। तभी अंकल ने अपना खीरा मेरे मुंह से निकाला और वे भी मेरे पीछे चले गए। मैं समझ गई कि अब इस ओपन खुदाई से मेरी गुफा की आग बुझेगी। मैंने भी बेंच का सहारा लिया और अपने कूल्हों को हल्का सा फैलाकर और तरबूजों को उठाकर खड़ी हो गई, ताकि अंकल के औजार को मेरी गुफा तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। मेरी गुफा सोनू के पानी से एकदम गीली हो चुकी थी। अंकल ने अपने औजार का सुपारा मेरी गुफा पर रखकर मेरी कमर को दोनों हाथों से पकड़ लिया और एक जोरदार धक्का मारा और उनका औजार मेरी गुफा में पूरा का पूरा घुस गया। मेरे मुंह से हल्की सी सिसकारी निकल गई। अंकल का औजार सोनू के औजार से मोटा और बड़ा दोनों था, इसलिए मुझे दर्द होने लगा था। अंकल औजार डालने के बाद थोड़ी देर तक रुके रहे। फिर वे मुझसे बोले, बस बेटा, अब दर्द नहीं करेगा। मैं भी शांत खड़ी रहकर अपने दर्द को काबू में करने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद मुझे हल्का सा आराम मिला। तभी अंकल ने भी अपनी कमर से हल्के हल्के धक्के मारकर मुझे खोदना शुरू किया। मुझे अभी भी दर्द हो रहा था, मगर वो दर्द बड़ा मीठा मीठा था और अब मैं भी हिला हिला कर खुदाई में अंकल का साथ देने लगी। करीब 5 मिनट की खुदाई में ही मेरी हालत खराब होने लगी और मैंने तेजी से अपनी कमर हिलाते हुए झड़ गई। उधर अंकल भी तेजी से धक्के मारते हुए मेरी गुफा में झड़ गए। थोड़ी देर तक अंकल मेरी गुफा में औजार डालकर खड़े रहे और मैं भी उसी तरह खड़ी रही। हम दोनों अपनी सांसों को काबू में कर रहे थे। फिर अंकल ने अपना औजार मेरी गुफा से निकाला और मैं भी सीधी खड़ी हो गई। खड़ी होने पर मेरी गुफा से अंकल और सोनू का पानी निकल रहा था। मैंने अपने रूमाल से साफ किया और फिर अपनी गुफा को भी साफ कर लेगिंग को ऊपर खींचकर पहन लिया और अपनी कुर्ती के बटन को बंद कर जैकेट को पहन लिया। उसके बाद हम तीनों ऑफिस में आ गए। करीब 5 मिनट बाद ही बाइक की आवाज आने लगी। हम समझ गए कि मामा आ गए हैं, जिसके बाद मैं और सोनू अपना बैग लेकर ऑफिस से बाहर आ गए। निकलते वक्त हमने पलट कर देखा तो अंकल कुर्सी पर अपना सर रखकर आंख बंद किए हुए थे। मामा के आते ही मैं और सोनू बाइक पर बैठकर घर की तरफ चल दिए। रास्ते में मेरे और सोनू के बीच कुछ बात नहीं हुई। जब हम घर पहुंचे तो सब हमारा इंतजार कर रहे थे। मम्मी ने हमसे पूछा, इतनी देर तक स्टेशन पर रुकना पड़ा, कोई परेशानी तो नहीं हुई? सवाल सुनकर मैं और सोनू एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए।